नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है। बीदर के अंदर में जैसे कर्नाटक के 224 जगह पे बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट हमने हर जगह डाले हैं, वैसे ही बीदर में आज नॉमिनेशन का दिन था और यहाँ से हमारे अभ्यर्थी गुलाम अली जी का आज नामांकन हुआ है। तो मैं बीदर की जनता से इतना कहना चाहता हूँ कि 76 ईयर्स जो है आपने इस राजनीति को देखा है। एक हिंदू पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी, मुसलमान पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस और लूट और झूठ की राजनीति, साथ साथ में अब जो राजनीति चल रही है आपको पता है, गाय के ऊपर राजनीति, राम के ऊपर राजनीति, हिंदू के ऊपर राजनीति, मुसलमान के ऊपर राजनीति, दलित के ऊपर राजनीति और साथ साथ 40% वाली राजनीति ये कर्नाटक में चल रही है। इस राजनीति को बदलना जरूरी है। और साथ साथ अगर हम बीदर की बात करें तो लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ आंखों में पानी आता है, पाइप में पानी नहीं आता है। लोगों के गटर साफ करने की योग्यता आपके एमएलए के अंदर नहीं है। कचरों का ढेर आपको हर जगह मिल जाएगा। टैंकर माफिया यहाँ पे चल रहा है। तो ये तमाम जो बदहाली है इसका कारण है लूट तंत्र। यहाँ पे आज की राजनीति जो है इसमें कोई भी पार्टी होने दीजिए, 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेचा जाता है और एमएलए बनने वाला आदमी साड़ी, कुकर, लैपटॉप, 500,000 रुपये, एक एक वोट की कीमत 2-2 हजार रुपये और हमारे युवाओं को दारू बांटकर। तो ये जो राजनीति है 50 से 100 करोड़ खर्चा करके जीतना है, फिर सत्ता में आके पैसे बनाना है। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे वाली राजनीति को दिल्ली के अंदर में हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने मिलकर खत्म किया है। और आज दिल्ली के अंदर में बेहतरीन एक गवर्नेंस मॉडल है। यहाँ मन की बात नहीं, काम की बात होती है। आज दिल्ली के अंदर में हर एक लोगों को, हर एक घर में 10 से 12 हजार रुपए की बचत हो रही है। उसका कारण एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर और समाज में से अच्छे लोगों को ढूंढ के हमने टिकट दिया है। तो 5 लाख का फुटपाथ और 55 लाख की राजनीति वहां खत्म हुई है। हमारे यहाँ फख्र के साथ कहता हूं, जिस कैंडिडेट को हमने यहाँ खड़ा किया है वो कैंडिडेट ईमानदारी के साथ अपने वार्ड में काम किया, वार्ड काउंसिलर के नाते। उस कैंडिडेट ने, आज आप जाइए, विधवाओं का पेंशन हो या विकलांगों का पेंशन हो, राशन कार्ड बनाना हो, तमाम चीजें जहां 2-2 हजार रुपया, 1-1 हजार लेके काम किया जाता है, बिना पैसे काम इसने किया है। एक सेवाभावी आदमी है, जाति धर्म का खेल ना खेलने वाला आदमी है और समाज में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को हमने टिकट दिया है। तो मैं जनता से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन हर एक घर का इलेक्शन होना चाहिए। आप जो टैक्स के पैसे बांधते हो वो टैक्स के पैसे वापस आपके जेब में आए, तो हर एक आदमी को अगले 20 दिन प्रचार में लगना पड़ेगा। आपके घर के आजू बाजू, आपकी गलियों में जाके आपको प्रचार करना पड़ेगा। और इस विधानसभा में जब गंभीर रूप से युवाओं की नौकरी के बारे में, किसानों के बारे में चर्चा चल रही होती है तो कुछ नालायक अश्लील चित्र, वीडियो देखते हैं बैठ के। ऐसे लोगों के हाथ से हमको सत्ता छीननी है। 40% वाले लोगों के हाथ से हमको सत्ता छीननी है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घरों को, गलियों को साफ करने के लिए झाड़ू पकड़ते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने झाड़ू पकड़ा था, आप भी झाड़ू पकड़िए। जैसे पंजाब के लोगों ने दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल देखकर आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। हर एक पंजाब का आदमी प्रचार में लग चुका था। तो मेरी यहाँ की जनता से इतना ही गुजारिश है कि हर एक आदमी अगले 20 दिन, हर हिंदू मुसलमान एक हो जाइए और आपका टैक्स का पैसा वापस आपके जेब में आए, इसके लिए एक ईमानदार राजनीति को मौका दीजिए। दूसरी एक चीज मैं आप तमाम मीडिया वालों के थ्रू बीदर की जनता को कहना चाहता हूं, कुछ पार्टियां आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी करके प्रचार कर रही है। तो ऐसे नालायकों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 3 मर्तबा अगर बीजेपी और कांग्रेस का खात्मा किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। पंजाब के अंदर में, पंजाब के अंदर में अगर बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ जैसे जेडीएस है, वहां अकाली दल है, इन तीनों का खात्मा किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। उसी तरह दिल्ली के अंदर में पिछले 20 सालों से एमसीडी के अंदर में बीजेपी सत्ता में, उसका खात्मा कांग्रेस नहीं कर पाई, उसका खात्मा भी आम आदमी पार्टी ने किया है। और साथ साथ पूरे देश के अंदर में 8 साल के अंदर में बीजेपी ने अगर 280 पर 6 एमएलए को खरीदा है तो उसमें 250 पर 5 एमएलए बिकने वाले कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस एक्चुअली बीजेपी की बी टीम है। तो मैं लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि ये ए टीम बी टीम के खेल से बाहर आ जाइए। आप अपनी हक की लड़ाई और अपना टैक्स का पैसा वापस लेना है तो 76 साल, 70 पे 6 साल सबको मौका दिया है, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಈ ವಿಧಾನಸಭೆನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಈ बीदर मतक्षेत्र में स्वच्छ मारना। सर, दिल्ली के सरकार के 2-3 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में अंदर है सर, 2 से 2 जमानत के बाहर है सर, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं सर? पहले तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर में
आम आदमी पार्टी का कर्नाटक का या कहीं का भी कोई मंत्री भ्रष्टाचार करता तो उसको कानून के हिसाब में जेल में डालिए। हमारे सारे नेता इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन देश के सामने आपको यह भी रखना पड़ेगा। 10 महीना हो गया है, सत्येंद्र जैन का गुनाह क्या नहीं रख पा रहे आप। आपको शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। आप ईडी, सीडी, सीबीआई, मतलब क्या क्या तंत्र, गुंडागर्दी, बदमाशी। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहा है, एक हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जिसको डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वाइफ आती है, वो गवर्नमेंट स्कूलें देखकर लिख के जाते कि ऐसी स्कूलें दिल्ली नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने अंदर डाला हुआ है। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, आइए जनता के सामने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप आके बयान दीजिए कि उनका कसूर क्या है। आप कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा जो भी न्याय संगत फैसला लेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम उसका समर्थन करते हैं, हमको कोई उसका विरोध नहीं है। लेकिन देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए इन्होंने असल में क्या किया है। सर, उनका कहना है शिक्षा मंत्री को ने आबकारी इसमें ये है बोल के बोल रहे हैं। हाँ, तो बार-बार प्रूफ लाइए ना, क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री आप प्रूफ लाइए। आबकारी नहीं, एक मंत्री अगर प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं, एक देश का प्रधानमंत्री पहला निकम्मा प्रधानमंत्री है जो यादगीर के अंदर में हक पत्र बांटने के लिए आता है। आप शिक्षा मंत्री, आपका हक पत्र बांटने हो, प्रधानमंत्री यहां आता है। तो हमारा अगर एक मंत्री 2 मंत्रालय देख रहा है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, आबकारी मंत्री होते उन्होंने जो घोटाला किया है, आप कितने हजार करोड़ रुपए बरामद कर लियो, आपने उनके गांव में, उनके बैंक अकाउंट में, लॉकर में, उनके ऑफिस में, उनके घरों में, बेडरूम में, बिस्तर के अंदर, सब जगह झांक लिया। आपको मिला क्या, ये तो देश के सामने बताइए। और दूसरा चीज, देश की जनता को एक मैं बताना चाहता हूं, ये एक कोशिश है कि आम आदमी पार्टी भी दूसरे पार्टियों के जैसे नालायक बीजेपी, नालायक कांग्रेस, नालायक जेडीएस, नालायक बीएसपी, एसपी, जो भी पार्टी है उसके जैसी एक पार्टी है, ये साबित करना चाहते हैं। ये आप कभी नहीं कर पाओगे। हम मन की बात नहीं, काम की बात करते हैं। तो मेरा आप सबसे एक ही गुजारिश है, आप जितने ही हमें भटकाइए, मुद्दे से बाहर लाइए। हमारा सवाल बार बार एक ही रहेगा, कांग्रेस के रहीम खान से, बीजेपी से, सबसे, की हमारी जो बनाई हुई स्कूल है, ऐसी एक स्कूल कर्नाटक के किसी जगह बता दीजिए, हम खुद आपको बीजेपी को, कांग्रेस को वोट करेंगे। आप एक ऐसी मोहल्ला क्लिनिक बता दीजिए, आप बस का महिलाओं को किराया काम आप क्या बता दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए रहीम खान जी की कांग्रेस पार्टी को। आप आज 3 जगह में सत्ता में हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में, वहां में आपने क्या फ्री दिया है जनता को? और हम जो फ्री कह रहे हैं, एक दूसरी चीज, हम कोई भी चीज फ्री नहीं दे रहे, हम जनता के टैक्स के पैसे जनता को वापस दे रहे हैं। केंद्र सरकार का एक संस्था है CAG, उस CAG की रिपोर्ट के हिसाब से आज पूरे हिंदुस्तान में जनता को इतनी फैसिलिटी देने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट फायदा में चल रही है तो आम आदमी सरकार फायदा में चल रही है। कांग्रेस जब कर्नाटक से सत्ता से बाहर गई, 2,30,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी, और ये चाल चरित्र चलन से अलग पार्टी बीजेपी जब सत्ता में आई है तो आज कांग्रेस के ऊपर मेरे ख्याल से लगभग 5-6 लाख करोड़ का बकाया है देश के, कर्नाटक राज्य के ऊपर। तो ये शर्मनाक स्थिति लाने वाले लोग हमारे ऊपर प्रश्न करते हुए खराब लगते हैं। आप पहले ये बताइए, लक्ष्मण सवदी जैसा आदमी को बीजेपी, एक बार जो गंदी फिल्में देखता है विधानसभा में बैठ के, उसको आप दोबारा डिप्टी CM बनाते हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग हमारे एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री पर प्रश्न करते हो, बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। मैं जनता से कहता हूं, भटकेगा मत, साथ रहिएगा, ईमानदार राजनीति का साथ दीजिएगा, झाड़ू पकड़िए, इस राजनीति को साफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को, आदाब। आज नॉमिनेशन हुआ है मेरा आम आदमी पार्टी से। हमारे लोग साथ दिए हैं हमको, पूरे लोग, हमारे कैलाश दुबे सर, जमील भाई, अविनाश कमलापुरे, विजय शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे फिरोज भाई, रफ़ी साहब, हमारे श्रीधर साहब, सभी लोग मुझे साथ दिए हैं इस पार्टी में मुझे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नेंस मॉडल के ऊपर काम कर रही है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आम आदमी पार्टी को अपना वोट दें। और ये जो कांग्रेस झूठ की पॉलिटिक्स कर रही है, 5 साल इससे पहले गवर्नमेंट में थी, वो कुछ उन्होंने स्कीम नहीं दी है, अब ये गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। 5 साल गवर्नमेंट में अपना ऐसी स्कीम नहीं लॉन्च करे, वो 5 साल में कर सकते थे, अभी उनको गारंटी नहीं आने के, इसलिए वो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। ये बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस और सब एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। और मुझे से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, और मुझे इस बार विधानसभा चुन के भेजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विदर्भ की जनता से। नमस्ते सभी।